नमस्कार, आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में हम भी लगातार विधानसभा की पड़ताल कर आपको सच दिखा रहे हैं। इस पड़ताल के लिए हम पहुंचे सोना के गांव घाटा। गांव के अंदर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टूटी सड़कें, कीचड़, कूड़ा और बदबू और भी बहुत कुछ था। लेकिन एक बात जो हैरान करने वाली थी कि घाटा गांव के लोग इस नरक भरी जिंदगी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ना सरकार के खिलाफ बोलने को तैयार है, ना ही हमसे कोई बात की। बस एक ही बात कही कि हमें यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं है। शायद उन पर किसी का दबाव या सरकार का डर है। विधानसभा के चुनाव सर पर है। ऐसे में लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं विधानसभा की। और जब पहुंचे घाटा गांव तो हमें पहले तो रास्ता ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि जिस तरह से कीचड़ और दलदल मची हुई थी, हमें लगा ये गंदगी का कोई ढेर है। लेकिन उसके बाद हमें पता चला ये गांव की एंट्रेंस है, यानी कि इसी से एंट्री लेनी है। तो एंट्री लेने में भी 100 बार पहले सोचना पड़ा कि कहीं अगर गाड़ी फंस गई तो निकलना मुश्किल होगा और गाड़ी से उतरना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो गांव की ये दशा बनी हुई है। इसी के साथ आप विजुअल्स में देख रहे हैं मार्केट लगी हुई है। इन दलदल के बीच में मार्केट लगी है, यानी कि दुकानदार और खरीदार दोनों के लिए सरकार ने एक चैलेंज दिया है कि अगर आपको मार्केट करनी है तो यहाँ पे करके दिखाएं, यानी कि शॉपिंग करनी है तो इस दलदल में उतरें और फिर देखें कि आप शॉपिंग कैसे करते हैं। तो किस तरह से सरकार जो है काम को प्रमोट कर रही है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। इस दलदल में ये दुकानदार जो है अपनी दुकान को भी सेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए खड़े होने ही मुश्किल होता है, उनके लिए अपनी स्टॉल लगाना मुश्किल होता है। और यहाँ पर ग्राहक आ जाए ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ग्राहक यहाँ आएगा ही नहीं, दलदल में अपने कदम रखेगा ही नहीं। इसी बात को लेकर हमने सोचा कि हम रिपोर्ट करते हैं, यहाँ की परेशान जनता से बात करते हैं। जनता हमें अपने दुख बताएगी, हम आगे जो है जनता को दिखाएंगे और किस तरह से सरकार तक एक बड़ा मैसेज पहुँचेगा कि घाटा गाँव के लोग, घाटा जो सोना विधानसभा के अंदर ये गाँव आता है, जहाँ से प्रत्याशी पार्टी अपने खड़े करती है, उन्हें जिताने के लिए बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन इस गांव तक कोई विकास नहीं पहुंचा। तो किस तरह से हम लोगों से गए, हमने बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें यहाँ रहने में कोई भी दिक्कत नहीं है। उनके शब्द बता रहे थे कि ये अपने नहीं है, शब्द बता रहे थे कि उनके अंदर एक डर है। अब ये डर राजनीतिक है या ये डर कैसा है, अब ये तो भली भांति वो लोग भी जानते हैं और आप जो इस रिपोर्ट को सुन रहे हैं आप भी समझते हैं कि ये डर किसी बड़ी पार्टी का, बड़ी हवा का है। घाटा के लोग बात करने को राजी नहीं हैं। ये बड़ी वजह हो सकती है कि यहाँ तक विकास नहीं पहुँचा और ये नरक भरी जिंदगी जीने को ये लोग जो तैयार हैं, ये इनकी अपनी ही कमी है, क्योंकि जब तक ये बोलेंगे नहीं सरकार जागेगी कैसे। उनका कहना है कि बढ़िया, जब हमने उनसे ये सवाल किया कि इस कीचड़ में तो आप खुद नहीं खड़े होते, आपके खरीदार कहाँ से आते, तो उन्होंने कहा कि इस कीचड़ में ही खड़े होकर वो शॉपिंग करते हैं, इस कीचड़ में ही खड़े होकर हम अपना सामान बेचते हैं। यानी कि किस कदर इन लोगों में दबाव है, डर है, सरकार का है या किसका है ये हम नहीं जानते, ये लोग जानते हैं। और अगर आप घाटा के हैं तो आप बता सकते हैं कि ये डर आखिर किसका है कि मीडिया के सामने बोलने को जनता तैयार नहीं है। मीडिया के सामने जनता अपनी परेशानियों को रखती है, अपने दुखों को रखती है, ताकि वो सरकार तक बात पहुंचाए, वो वीडियो के जरिए सबको बताएं कि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन घाटा वालों का कहना है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हुई, बहुत बड़े हालात हैं, बहुत अच्छा है, ये कीचड़ हमें प्यारा है, हमारी ज़िंदगी पर कोई रोक नहीं लग रही इस कीचड़, बदबू और कूड़े से। तो किस कदर लोग यहाँ पर परेशान हैं। और ये हाल सिर्फ घाटा का नहीं है, यही हाल गुड़गांव के भी कई गांव का है, यही हाल हरियाणा की कई अच्छी सिटीज़ का है, जहां पर बाहर तो चमका दिया जाता है लेकिन अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अभी भी नरक में जी रहे हैं। घाटा से सटे रोड की बात करें तो बड़े बड़े यहाँ पर मॉल हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पर आउटलुक्स आ रखे हैं, लेकिन वही एक घाटा है जहाँ पर जाने से पहले इंसान को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर दलदल में आप फंस गए तो वहाँ से निकलना बेहद मुश्किल होगा। यहाँ तक कि पार्किंग की भी बात करें तो वो गाँव से बाहर ही होती है, क्योंकि अंदर गाड़ी को ले जाने का रिस्क कोई भी नहीं लेता। तो गाँव की दशा हमें बहुत ज़्यादा खराब लगी। हमने ये विजुअल्स जो है आपके दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से घाटा गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार मदद तब करेगी, मीडिया मदद तब करेगी जब ये लोग बोलना चाहेंगे। भले दबाव किसी का भी हो, लेकिन
जिस तरह से पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आत्मनिर्भर होने की बातें करते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाते हैं, लेकिन घाटा तक कोई अभियान ऐसा नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ के लोग तो गंदगी, डर, भय और दबाव में जी रही है। यानी कि गंदगी में जीने को मजबूर हैं और अगर उन्होंने कुछ बोला तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा दबाव है जिसके कारण वो सरकार के खिलाफ या जो भी बड़े नेता, बड़े अधिकारी वहाँ हैं जिन्होंने उनको वहाँ बसाया है, उनके खिलाफ बोलने से डर रहे हैं। ये दशा काफ़ी सोचनीय है, किस तरह से ये लोग यहाँ जी रहे हैं। डेंगू की बीमारी इस वक्त देश में कितना फैली हुई है और इसी दलदल जो आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये पानियों के ढेर लगे हुए हैं, यहाँ आप देखेंगे कि कितना मच्छर पनपता हुआ दिख रहा है। यही मच्छर आगे जाकर यहाँ पर रह रहे लोगों को काटेगा, बूढ़े बुजुर्गों को काटेगा, महिलाएं पुरुषों को काटेगा, बच्चों को काटेगा और यहीं से डेंगू की बीमारी और भी खतरनाक बीमारी जैसे कि कई तरह के इन्फेक्शन वो भी फैलाएगा। ये गांव की दशा सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस दशा पर काम होना चाहिए। भले गांव वाले इस बात पर बोलने के लिए राजी नहीं हुए, भले गांव वाले किसी दबाव में होंगे, लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर गांव की दशा को दिखाएं ताकि सरकार को भी पता चले कि अगर उन्होंने अपने अधिकारी को उस गांव के विकास का काम सौंपा भी था तो उनके अधिकारी ने काम नहीं किया है। विधानसभा की पड़ताल के लिए गुरुग्राम के बहुत सारे गांव हमने आपको कवर करके दिखाए। अब सोना के घाटा से शुरुआत की और घाटा से ही हमें पता चल गया कि सोना का हाल बुरा है, लेकिन सोना में किस तरह से लोगों पर दबाव है ये देखकर और भी ज़्यादा अब हैरानियत होती है। यहाँ लोगों से बात करने पर वो इस तरह से परेशान हो जाते हैं, ना जाने उन्हें ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने कैमरा के सामने कुछ बोल दिया तो शायद आज शाम उनकी इस गांव में आखिरी होगी। यानी कि हो सकता है सीधा सीधा उनके घर ही उठा दिए जाए। तो किस तरह से खौफ में ये लोग जीने को तैयार हैं, इस दलदल भरी जिंदगी में जीने को तैयार है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलेंगे नहीं। और जो अपनी निकम्मी सरकार से ही खुश हैं, उनका विकास कभी हो ही नहीं सकता। भले सरकार निकम्मी है, लेकिन ये लोग तो बोल सकते थे, अपने विकास के लिए कह सकते थे, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कह सकते थे, अपनी सड़कों को बनाने के लिए अपील कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस जिंदगी में खुश हैं, हमारे ग्राहक ही इस दलदल में चलकर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। खैर, बता दें कि हम तो ग्राहक बनकर गए नहीं, हम वहाँ पर गए थे स्टोरी कवर करने, लेकिन सच मानो तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उस दलदल में कदम उतारने की। अब ग्राहक ना जाने वहाँ कैसे आते होंगे। वैसे बताएं तो कुछ ग्राहक तो हमारे सामने से ही मुड़ कर गए, क्योंकि ग्राहकों की हिम्मत ही नहीं बढ़ी कि कैसे वो इस कूड़े में कदम रख दे। इसी के साथ देखा जाए तो फिर यहाँ पर कमाई का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बंजारा मार्केट लगती है और बंजारों की मार्केट में यहाँ पर कई यूनिक शॉपीस होते हैं, यहाँ पर घर के सजावट के सामान हैं, लेकिन कमाई तब होगी जब कोई खरीदेगा, और खरीदेगा तब जब यहाँ की सड़कें अच्छी होंगी, जब यहाँ पर लोग असल मार्केट तक आ पाएंगे। बता दें कि एक मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे भी आगे है, लेकिन उस तक जाना बहुत ही कठिनाई भरा रास्ता था, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी था जिसे क्रॉस करना एक बड़ा चैलेंज था। इस मार्केट तक लोगों की रीच नहीं हो पाती है सड़क की वजह से। बिजली के भी यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा बता दें कि तैयारियां नहीं दिखी। तो किस तरह से घाटा गांव के लोग नरक भरी जिंदगी जी रहे हैं, बावजूद इसके उनके चेहरों पर स्माइल है और कहते हैं कि सरकार हमसे खुश है। तो ये दशा दिखाई हमने आपको सोना के गांव घाटा की, जहां लोग नरक भरी जिंदगी जीने को तैयार है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने को नहीं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।